इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तीमिति परिसपयति नामम बियम अध्ययनम संपूर्णम। कैसे संकटों के बीच जीने के लिए स्वयं को तैयार करना है। प्रभु महावीर ये वरदान किसी को नहीं देते हैं कि तेरे जीवन में संकट नहीं आएंगे। इस संभव भी नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा नहीं कि संकट आएंगे नहीं। लेकिन संकट को संकट समझना कि सौभाग्य का मार्ग समझना है। इतना ही अंतर आप में है और परमात्मा में। परमात्मा कहते हैं संकट को सौभाग्य बनाने की कला सीख लो, और उसके 4 शब्द सबसे पहले दिए। सोचा, नच्चा, जिच्चा, अभिभूया। संकट को सुनना, पहले आने वाली विपरीत परिस्थितियों को पहले सुनना, अंदर के लिसनिंग पावर, प्रॉब्लम लिसनिंग पावर डेवलप होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम लिसनिंग पावर को डेवलप करते हैं वे उसकी अगली बात कर पाते हैं। पूरा साइंस आप देखिए, खास करके मेडिकल साइंस की तरफ नजर उठा करके देखिए। मेडिकल साइंस का एक ही प्रयोग चल रहा है कि कल कौन सी बीमारी होगी, इसको पहले देख लो। दे चेक, और वो सुनने की कला डेवलप करते चले जा रहे हैं कि गर्भ में रहते हुए उसको चेक कर लिया जाए किसको कौन सी बीमारियां हो सकती है। जो पहले सुन लेता है। दूसरा शब्द दिया परमात्मा ने, नच्चा। जान लो उसको। सुना है, और सुनने और जानने में एक छोटा सा अंतर है। जानने का मीनिंग है कि ऐसा संकट इसके पहले, ऐसी परिस्थितियां इसके पहले किन सफल व्यक्तियों के जिंदगी में आई थी और उन्होंने उस समय क्या किया था। संकट को सुनना और संकट को जानने में जो अंतर है। संकट क्या है ये सुन लेना है, समस्या क्या है इसको सुन लेना है। जो समस्या को सुनने के लिए समर्थ नहीं होते हैं वे दशरथ के समान हार्ट फेल हो जाता है उनका। इसलिए सबसे पहले स्वयं को किसी बात के लिए समर्थ बनाना है, तो समस्या को सुनने के लिए कभी मत कहो कि मुझे प्रॉब्लम मत सुनाओ। प्रॉब्लम सुनो। होम्योपैथी डॉक्टर पहले सुनता है फिर जानता है। अब जाते हैं उसके पास कि मेरा पेट दुख रहा है, सुनता है और फिर सवाल पूछता है, तुम्हारा सोच क्या है, तुम्हारी हिस्ट्री क्या है। ये जानना हुआ है। जानने के लिए थोड़ी सी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सुनने के लिए केवल सजगता लगती है, जानने के लिए अंदर की शक्ति को जागरूक करना पड़ता है। और तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है, सुनना, जानना और प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना, विजुअलाइजेशन करना कि इन परिस्थितियों में से मैं कैसे बाहर निकलूंगा। ये ऐसी परिस्थिति आई तो मुझे रास्ता क्या है। फोकस ऑन सॉल्यूशन। समस्या को सुनना,
समस्या को जानना और फोकस करना कि उसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, उस समाधान में जीने की प्रैक्टिस करना है, रिहर्सल करना है। केवल एक बार कर करके काम नहीं चलता है, केवल सुन करके काम नहीं चलता है, केवल जान करके भी काम नहीं चलता है, केवल एक बार ट्रायल कर करके भी काम नहीं चलता है। जिच्चा उसको कहते हैं कि उसमें मास्टर हो जाना है। चंद्रयान 3 का एक 19 मिनट का एपिसोड कि हाउ टू लैंड चंद्रयान लैंड कैसे होगा, कि चंद्रयान सेकंड बाकी सब परफेक्ट हुआ था, केवल लैंड करने में दिक्कत जाने के कारण से फेल हो गया था। इसलिए इस बार पूरा फोकस इस बात पर कि लैंड कैसे होगा। और एक टीम को जिसमें रायपुर का ही एक युवक था, उस टीम को काम सौंपा गया कि इसकी तुम प्रैक्टिस करो, इसका रिहर्सल करो। हाउ मेनी टाइम्स 1,00,000 बार। 19 मिनट का वो एपिसोड 1,00,000 बार उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करी, और 1,00,000 बार प्रैक्टिस करने के कारण से वो परफेक्शन आया है कि जो चाइना नहीं कर सका, जो नासा नहीं कर सका, जो रशिया नहीं कर सका, वो चंद्रयान के उस केंद्र पर इसरो ने अपना यान लैंड कर करके बताया। लेकिन प्रैक्टिस 1,00,000 बार, इसको कहते हैं जिच्चा, कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और कितनी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस तो वी कैन डू इजीली। इतनी प्रैक्टिस करने में जो एफर्ट लगाते हैं वो प्रैक्टिकल करने में उनको इजी जाता है। जो प्रैक्टिस करने में एफर्ट्स नहीं लगाते हैं उनको प्रैक्टिकल करने में दिक्कत जाती है। इसलिए तीसरा शब्द है जिच्चा। और आप देख सकते हो कि परमात्मा के इन सिद्धांतों का कितना उपयोग होता है। जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी कोर्स हैं, यदि आप देखोगे तो टोटली डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स में 4 शब्द है, सोचा, नच्चा, जिच्चा, अभिभूया। इसलिए तो कई बार कई पर प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। परफेक्ट प्रैक्टिस। आर्मी स्ट्रांग कब होती है? सुनने से, जानने से कि परेड करने से। वार रोज नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस रोज चलती है। रेकी रोज होती है। आतंकवादी इसलिए सक्सेस होता है, और कितने परफेक्टली सक्सेस होते हैं। अभी इजराइल का एग्जांपल आपके पास है। आपको लगता होगा कि उन्होंने हमला एक बार किया, प्रैक्टिकल में हमला एक बार किया, लेकिन उस हमले को एक्यूरेट करने के लिए प्रैक्टिस कितनी बार करी होगी। और इतनी परफेक्ट प्रैक्टिस कि इजराइल की पूरी सुरक्षा यंत्रणा फेल हो गई। परमात्मा कहते हैं कि संकटों को अनसुना मत करो, अनदेखा मत करो, अनजाने मत रहो संकट से। संकट को सुनो, संकट को जानो, और संकट को जीतने की प्रैक्टिस करो। ये मत कहो कि नहीं ऐसा नेगेटिव को सोचा है। नेगेटिव नहीं होगा इसकी कोई गारंटी, नेगेटिव होगी इसकी गारंटी पक्की है। उसमें जीना कैसे? अभिभूया।
और संकट को शक्ति का केंद्र बनाने में मास्टर बन करके फिर कदम उठाओ। परमात्मा का अगला शब्द बहुत सुंदर है। जिसने सोचा, नचा, जिच्चा, अभिभूय कर लिया, उसको संकट छू नहीं पाते, और छुए तो भी उसको हर्ट नहीं कर पाते। पुट्ठो नो भी हन्ने जाए, संकट उसको टॉर्चर नहीं करते। संकटों से डरने से कुछ नहीं होता है। और कैसे कैसे संकटों में क्या क्या, एक तरीका सब तरफ नहीं चलता है। किसके लिए प्रिपरेशन जरूरी होता है, किसके लिए ऑपरेशन जरूरी होता है, किसके लिए बाईपास करना जरूरी होता है, किसको ओवरटेक करना होता है, किसको फाइंड आउट करना होता है, किसी को फेस करना होता है। जैसा संकट होता वैसे प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे पहला संकट है भूख। भूख को जीतने की प्रैक्टिस करो। आहार करना अलग बात है, लेकिन उस पल के लिए स्वयं को तैयार करो कि ऐसा कभी हो सकता है कि मुझे भूख लगी है लेकिन आहार उपलब्ध नहीं है, और आहार उपलब्ध भी है तो मेरे प्रोटोकॉल में नहीं बैठता है। आहार उपलब्ध है लेकिन मर्यादा के बाहर का है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ठीक है प्रायश्चित ले लेंगे, अभी आहार कर लेते हैं। परमात्मा कहते नहीं, अपना प्रोटोकॉल ब्रेक मत कर। और जिस पल आप प्रोटोकॉल ब्रेक करने का सोचते हैं उसी समय एक ब्रेन प्रोग्राम बन जाता है कि प्रॉब्लम आया ब्रेक हो जाओ, प्रॉब्लम आया ब्रेक हो जाओ। चाहे भूख का प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहला प्रॉब्लम भूख का होता है। समय पर खाना नहीं मिला, चाहे जैसा नहीं मिला, जो चाहिए वो नहीं मिला, जब चाहिए तब नहीं मिला, जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से नहीं मिला। प्लीज प्रैक्टिस करो कि डिस्टर्ब नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे। मैं उस आहार का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं उस परिस्थिति का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपनी मर्यादा में ही रहूंगा। छोटी छोटी बातों पर लोग आहार में समझौता कर जाते हैं, इसलिए लोगों को अरहम पहनने में दिक्कत जाती है कि अरहम पहनेंगे तो मिक्स होटल में नहीं जाना है, बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग आज अनंत तीर्थ और अरमिजा के पास हैं जो चाइना जाते हैं लेकिन अपना फूड साथ में लेकर के जाते हैं, फॉरेन जाते हैं लेकिन समझौता नहीं करते, और समझौता नहीं करने के कारण से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जो समझौता करते हैं वो कमजोर बनते हैं, जो समझौता नहीं करते हैं वो स्ट्रांग बनते हैं। सिंगल एग्जाम्पल बहुत बार देता हूं। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार।
क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। It's like creating your own child. It's like customizing your own child. हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच ए इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, thank you very much. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।